हेलो, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग्य से कम। भाग्य से कम कभी भी नहीं मिलता है ना, जितना भाग्य में होगा वो हमें ज़रूर मिलेगा। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं, कईयों का सवाल होता है ना कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए और हमें वैसे परिणाम नहीं मिल रहे। किसी स्टूडेंट को ले लो तो वो परीक्षा के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनको वैसे फल नहीं मिल रहे, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कई जगह नौकरी को लेके बहुत मेहनत करते हैं या फिर कई रिलेशन में बहुत मेहनत करते हैं, या कोई व्यक्ति कहता है कि मैं काम पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर उतना पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है ना कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें वो परिणाम नहीं मिल रहे, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है, भाग्य से कम कभी नहीं मिलता है। और समय से पहले, अब समय से पहले को समझिए। समय से पहले का मतलब है कि जो भी भाग्य में जितना है वो ज़रूर मिलेगा, पर समय से पहले नहीं मिलता है, समय आने पे मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना, उसको थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारा सही समय आता है, मतलब अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं, पर अभी जो हमें मिल रहा है, जो कुछ भी अभी हमें मिलता है ना, वो हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो जो कुछ भी हमें मिलना रहता है, वो हमारे कर्म के प्रारब्ध के हिसाब से हमें मिलता है। तो कई लोगों का सवाल आता है कि हम मेहनत करते तो क्या व्यर्थ जाती? नहीं, वो बिल्कुल भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि जो आज हमें मिल रहा है, जो अभी हमें मिल चुका है, वो हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से। पर जो अब हम कर्म कर रहे हैं, जब ये पकेंगे ना, कर्म पहले जब हम करते हैं फिर वो पकते हैं, और जब वो पकते हैं तो फिर उसका फल हमें मिलता है। तो इसी तरह से कर्मों का फल होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने रामायण में हमने राम जी को देखा था कि कल उनका राज तिलक होना है, पर उसके एक रोज पहले, मतलब आज ही उनको जो है 14 वर्ष का वनवास सुना दिया जाता है कि अब आपको 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना है। तो राज तिलक होना था कल, पर जैसा कि उनके योग में नहीं था, मतलब वो उस समय नहीं था, वो 14 साल बाद का था। तो 14 साल के वनवास के बाद में उनका राज तिलक हुआ, उसके बाद में उन्होंने जो वहाँ पे राज करा, है ना, वहाँ के वो राजा बने। तो समय के बाद ये तो अच्छा रामायण की बात है। अब आप बोलेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई बताइए, तो अच्छा हम बात करते अक्षय खन्ना की। अक्षय खन्ना को आज तो हर कोई जानने लगा है ना। पहले भी जानते थे पर इतने लोग नहीं जानते थे। अभी की जनरेशन से पूछो तो वो नहीं जानते थे, अगर उनकी कुछ मूवी अभी नहीं आती आई होती तो। पहले भी उन्होंने काफ़ी मूवी करी पर उनको वो पहचान नहीं मिली। उनकी मेहनत कितनी ज़्यादा थी। पहले नहीं मेहनत करते थे क्या? पहले बहुत मेहनत करते थे पर इतने ज़्यादा हिट नहीं हुए। पर उनकी जब छावा मूवी आई और छावा मूवी में उनने जब रोल करा विलन का, तो आपने देखा कि कितनी ज़्यादा पहचान मिली, कितने ज़्यादा पॉपुलर, और कहा कितनी ज़्यादा उनकी बातें होने लगी, और वहीं से उनको बहुत ही अच्छी पहचान मिली और वहाँ से उनका नाम बहुत ज़्यादा हुआ। ऐसा नहीं है, पहले से वो हीरो थे पर उनको वैसी सफलता नहीं मिल रही थी। उसके बाद में धुरंधर में देख लो, उसके बाद में तो हर कोई व्यक्ति उनके बारे में जानने लग गया ना। तो ऐसा ही है। उसके पहले क्या वो मेहनत नहीं कर रहे थे? मेहनत भी कर रहे थे, उनकी मूवी भी आ रही थी, पर वैसी पहचान, वैसी सफलता उनको वहाँ नहीं मिल रही थी। जैसा अभी हम, कई जनों का सवाल होता है, अभी हम काम कर रहे हैं पर हमको काम के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है ना, काम के हिसाब से रिटर्न नहीं मिल रहा है जो भी हम कर रहे हैं। पर सही समय आने पे मिलता। हमको मेहनत तो छोड़ना ही नहीं है और अच्छे कर्म भी करना है ना। तो जिससे क्या होता है, जो भी हमको मिलता है ना, प्रारब्ध अनुसार मिलता है, हमारे कर्मों के हिसाब से। जितने अच्छे कर्म हमारे होंगे उतना हमारा भाग्य अच्छा होगा और उतना अच्छा हमें मिलेगा। तो इस चीज़ को आप जान लीजिए कि समय से पहले। अब देखो, समय से पहले मैंने आपको अक्षय खन्ना का एग्जाम्पल दिया था, है ना। अक्षय खन्ना की हमने बात करी थी कि समय से पहले उनको वो पहचान नहीं मिली जो मिलना चाहिए थी। और क्या है, भाग्य से कम भी नहीं मिलता है ना। पहले वो मेहनत कर रहे थे पर उनको लग रहा था कि इतना नहीं मिल रहा है जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा था ना। वो तो सभी के सामने एग्जाम्पल है। पर भाग्य में जितना था उनको मिला और वो अब मिल रहा है। देखो, वहाँ पे पहले आपने देखा होगा, वो एक्टर का रोल, मतलब हीरो का रोल करते थे, पर उनकी जो पहचान थी वो विलन के रोल से ही जो है आई, और उनको उससे ही फेम मिला, और उसके बाद में वो पहचाने गए। पहले वो अपने पापा की वजह से पहचाने जाते थे, अब खुद के नाम से। धुरंधर के बाद में तो वो हर एक व्यक्ति, आज के छोटे छोटे बच्चे उनको जानते हैं कि यार अक्षय खन्ना कौन है और उन्होंने क्या रोल करा था, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो समय से पहले कभी नहीं मिलता और भाग्य से कम तो मिलेगा ही नहीं। जितना हमारे भाग्य में है ना, उतना हमको जरूर मिलेगा। आज हमको लग रहा है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम माँ बाप की सेवा करते, हम किसी के संग कभी कोई गलत नहीं करते हैं, हर किसी की मदद करते, तो इसको कैरी ऑन रखना, इसको कभी बंद मत करना। क्योंकि यही चीज़ है जो आपके भविष्य को इतना अच्छा बनाएगी
और आपका समय इतना अच्छा आएगा कि एक समय बाद आज की गई मेहनत, आज की गए अच्छे कर्म, है ना, मेहनत का करना, अच्छे कर्मों में करना है। हमको कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, जितनी हो सके लोगों की मदद करना है, हमारे परिवार वालों को खुश रखना है, और जो भी काम करे वो पूरी ईमानदारी के साथ में करे। तो ये होगा कि हमारे जो कर्म है जब वो पकेंगे, क्योंकि आज जो हमें मिल रहा है ना, आज जो भी हमें मिल रहा है वो हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से हमें मिल रहा है। हमारे कर्म क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध होता है। क्रियमाण जो आज कर रहे हैं, संचित मतलब जो आज अभी अच्छे कर्म करेंगे वो संचित होंगे, बाद में प्रारब्ध बन के हमें मिलेंगे। तो अगर अच्छे कर्म करेंगे और सही मेहनत करेंगे तो उसका फल हमको जरूर मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स है ना, वो कभी भी किसी को अनपेड नहीं रखता है। यूनिवर्स जो भी आप कर रहे हैं उसका पे ज़रूर करता है। ये जब देखो, एक चीज़ आप देखो, हम कहीं पे मेहनत करते हैं, हम सिर्फ, अगर हम यहाँ पृथ्वी की बात करें तो यहाँ देखो कितना सिस्टमेटिकली, अगर कोई वर्क करता है किसी कंपनी में तो उसको उसका पे करना ही पड़ता है, उसको पे करे बिना नहीं, वरना वो कोर्ट में जा सकता है, कानून है उसके लिए। तो जब देखो ये चीज़ कहते हैं, तो यूनिवर्स जो है जिसका सब चीज़ बैलेंस है, वहाँ पे थोड़ी सी भी चीज़ अनबैलेंस नहीं होती है। अगर देखो थोड़ा सा ऑक्सीजन का लेवल अगर ऊपर नीचे हो जाए, सूरज जितनी दूर है उससे थोड़ा सा पास आ जाए या थोड़ा सा दूर चले जाए तो क्या होगा, ठंडा इतना हो जाएगा कि सब कुछ जम जाएगा। थोड़ा पास आ गया तो सब कुछ जल जाएगा। तो जहाँ इतनी बैलेंस है तो वहाँ पे क्या आपके अच्छे कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा, जो कर रहे हैं वो आपको अनपेड रखा जाएगा। तो वहाँ पे बिल्कुल भी जो है अनपेड नहीं रखा जाता। जो भी आप करते हैं उसका रिटर्न मिलता है। अच्छा, एक गाना आपने सुना होगा, जो बोएगा वो पाएगा, तेरा किया तेरे संग आएगा। तो जो बोएगा, जैसा हमने करा था ना वो हम आज भोग रहे हैं, वो हमको आज मिल रहा है। आज हमारे पास में खाने को खाना है, पैसे है, अच्छे माँ बाप है, परिवार है, जिसके पास जो भी है, देखो जो भी अच्छी चीज़ है ना उसको देखो, क्योंकि जो होता है हम उस पर कभी फोकस नहीं करते। आप देखो कि इतना मिला है, क्यों मिला है ना, क्योंकि जो हमने करा है उसके हिसाब से हमको मिला, और आज जो हम करेंगे वो भी मिलेगा। कोई सोच रहा है ना मैं पढ़ाई में तैयारी कर रहा हूँ, तो आपके लिए हो सकता है कि कुछ समय बाद का योग हो, और नहीं तो उससे भी बेस्ट हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाना है। आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, रिलेशन में, तो रिलेशन आपको हो सकता है कोई अभी अच्छा नहीं मिल रहा हो, आप सब चीज़ पर जब योग बनेगा ना तो इतना सडनली सब काम होगा, आप देखेंगे नहीं यार कि अचानक से। पहले तो मैं बहुत मेहनत करता था, है ना, अगर रिलेशन की बात करो, कोई रिलेशन की बात करें किसी को शादी वगैरह के लिए, तो अभी बहुत सारे हम रिश्ते देख रहे, कोई मिल नहीं रहा, ना कोई लड़का ना कोई लड़की मिल रहे, मतलब है ना, लड़का देखेगा तो लड़की देखेगी, लड़की देखेंगे वो, और लड़की अगर कोई ढूंढ रही होगी तो लड़का ढूंढ रहे होंगे शादी के लिए। पर अभी बहुत मेहनत करें, पर जब बैठ जाएंगे और पता है जब योग आएगा अचानक से, क्या पता कहाँ से फ़ोन आएगा, क्या होगा, कैसे क्या सिस्टम जमेगा, और सब कुछ फटाफट तय हो जाएगा, चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हो जाएगा, है ना, और पैसे भी आ जाएंगे कहीं से शादी के लिए। और जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी ऐसा ही होगा ना। अभी कईयों का ऐसा लग रहा है कि एक अटेम्प्ट हो गया, 2 हो गया, फिर बाद में पता है उन्होंने जो कोचिंग कर रहे हैं कोचिंग भी छोड़ देते, और उसके बाद में बस एग्ज़ाम देते और फट से निकल जाता है। तो आपकी मेहनत कभी नहीं जाती गई। तो यही है कि समय से पहले नहीं होगा। जब राइट टाइम आएगा, हमें हमारे भाग्य के अनुसार जो भी हमारे भाग्य में वो ज़रूर मिलेगा, जितना भी ये मिलेगा। बस अभी हमको अच्छा करना है। और बिल्कुल भी, अब देखो एक चीज़ बता दूँ, ये आपको, आप इस वीडियो पे क्यों आए और आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा अच्छा समय आने ही वाला है, क्योंकि नियति आपको खुद लाई है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक टिक गए, यहाँ तक रुक गए, तो ये वीडियो आपको दिखाना था यूनिवर्स को कि जो कर रहा है ना वो करते रहे, जो भी कर रहे हैं आप वो करते रहो, क्योंकि ये वीडियो पे लाने का आपको बता दिया गया है समय से पहले। तो आपका समय आने वाला है, इसलिए समय से पहले आपको नहीं मिला पर अब मिलेगा। और भाग्य, जितना भाग्य ये वीडियो पे लाए मतलब आपके भाग्य में जरूर है, वरना आप इस वीडियो पे आते ही नहीं। कई जनों के सामने वीडियो गया है, वो स्क्रॉल करके चले गए, और दूसरा उन्होंने कोई पे 5 मिनट की मूवी देख ली होगी, हंसी मजाक देख लेंगे, पर आप यहाँ पे रुके। आपने कर्मों की बात को जाना है, भाग्य की बात को जाना है, क्योंकि आपको यहाँ तक लाना था, नियति को लाना था। और आप चैनल पे देख सकते हैं ऐसे वीडियो डले, आप 1 देखेंगे 2 देखेंगे, आपको पता चलेगा इन चीज़ों के बारे में। और यूनिवर्स को खुद आपको यहाँ तक लाना था, इन वीडियो के बारे में जानकारी देना थी, वीडियो के बारे में नहीं, इन चीज़ों के बारे में आपको समझाना था, जब तो आपको यहाँ पे लाया गया है। और इस वीडियो में आपको यहाँ तक रोका गया कि तू जो कर रहा है, तू जो भी कर रहा है, जो इस वीडियो में यहाँ तक रुके ना, मैं 100% जानता हूँ कि उनके कर्म इतने अच्छे, उनका भाग्य इतना उज्जवल होने वाला है
क्योंकि जब भी तो ऐसी पूरी प्लानिंग करी है, यूनिवर्स है ना, पूरी प्लानिंग करता है, सबको ऐसे सारे योग बनाता है, ऐसे सारे सिस्टम बिठाता है। अब कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति डगमगा रहा होगा कि नहीं यार मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, अब छोड़ो यार, अब छोड़ो यार। पर आपको छोड़ना नहीं है, आपको डटे रहना है, अच्छे कर्म करते रहना है, लोगों को खुश रखना है, परिवार को खुश रखना है, मतलब जो अच्छा हो सके करना, और हमारे कर्मों को हम करते रहे, क्योंकि अब आपका भाग्य खुलने वाला है और भाग्य से कम नहीं मिलेगा। आपके भाग्य में बहुत कुछ है, वो सब कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और भी वीडियो चेक कर सकते हैं। टेक केयर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।